बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी एक गरीब इंसान की है जो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत तेज दिमाग वाला था, मगर कहते हैं ना, माँ बाप जन्म का साथी होता है, किसी भी बच्चे के कर्मों का साथी नहीं होता है। कई दफा कई लोग बहुत ज्यादा उन्होंने पढ़ाई भी कर रखी होती है, खूब वो कहीं लगने के लायक भी होते हैं, शरीर से भी फिट होते हैं, मगर कुछ नसीब में नहीं लिखा होता, वो सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसी तरीके से किसी गरीब का कोई बच्चा था, अच्छा पढ़ लिख भी गया, मगर उसके पास कोई नौकरी नहीं लगी, कुछ आगे कमा नहीं पा रहा था, बड़ा परेशान था। अब जब कहीं काम नहीं मिला तो वहाँ का कोई बड़ा सेठ था, उसके पास एक गाय थी। उसने उससे कहा कि भाई, एक गड्ढा जो है तू हरे घास का कहीं से खोद के लाएगा तो मैं तेरे को उसके बदले में 1 रुपया दूंगा। मंदा वक्त था, 1 रुपया भी उस वक्त काफी था उसके समय के अनुसार। तो वह उसके घर से चादर और कोई खुरपा दरांती वगैरह लेकर जाता और उसकी गाय के लिए घास खोदने के लिए जाता। जब घास खोद रहा था और घास खोदते खोदते उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे तो वो अपनी किस्मत को देखकर रो रहा था। सोच रहा था कि मालिक, मेरे को इतना पढ़ाया लिखाया घर वालों ने, परिवार वालों ने, मगर मेरी नसीब में क्या लिखा है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं। मैंने काफी कोशिश करने के बावजूद भी मैं वहीं का वहीं हूँ, कहीं भी आगे मेरे को किसी ने किसी नौकरी में नहीं लगाया है। आज मैं घास खोदने लायक नहीं था, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी मैं वहीं का वहीं हूँ, जहाँ एक आम इंसान जिसने स्कूल का कभी मुंह ही नहीं देखा होता, उस तरीके से मैं भी काम कर रहा हूँ। तो जब उसकी आत्मा रो रही थी अंदर से, घास भी खोद रहा था और अपने हाथों को देखकर रो भी रहा था। अब वहां से कुछ देर के बाद में शिवजी और पार्वती दोनों वहां से निकले। जब पार्वती की उसकी तरफ निगाह पड़ी तो पार्वती ने देखा कि ये भाई गरीब कोई है, कौन इंसान है जो ऐसे अपने हाथों को देखता है और रो भी रहा है, क्या बात है, बहुत मुसीबत में, बड़ा दुखी लगता है। तो जो पार्वती थी उसके पास गई, कहने लगी, बेटा क्या बात है, कितने परेशान लग रहे हो आप, कहाँ के हो, कहाँ से आए हो, ये घास किसके लिए खोद रहे हो। कहने लगा, माता, मैं तो अपने कर्मों को, अपने नसीबों को देखकर रो रहा। आज मैं इतना पढ़ा लिखा, सब कुछ होते हुए मेरे अंदर गुण, मगर मेरे पास कोई पैसा नहीं, कोई ढेला नहीं, कोई आगे नौकरी पैसा नहीं। अब मैं एक सेठकी के लिए ये गाय का एक भरौटा बनाकर ले जाऊंगा हरे घास का, तब मेरे को 1 रुपया मिलेगा, जिससे हम दोनों मियाँ बीवी अपना गुजर बसर करते हैं। अब वो जो पार्वती थी उसके पर मेहरबान हो गई, कहने लगी, मैं तो इसको राजा बना दूंगी, सेठ बना दूंगी। तो शिवजी भगवान ने कहा कि भाई, इसकी किस्मत में कुछ नहीं है, इसको कितना भी कुछ दे लो आप, ये यहीं का यहीं रहेगा। ये मालिक के घर से ही ये कुछ नहीं लिखवा के लाया है, इसकी किस्मत में कुछ है ही नहीं। इसने पिछले जन्मों में किसी को कोई पुण्य दान, किसी के ऊपर कोई दया, कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसकी बदौलत आज इसको कुछ मिल सके, इसके कर्म में कुछ लिखा ही नहीं है। अब जो शिवजी भगवान था वो मना करता था और पार्वती ने कहा कि कैसे इसकी किस्मत में नहीं है, मैं बनाती हूँ इसको राजा। तो उसने अपने गले में से 9 लाख हार उतारकर उस गरीब को दे दिया और कहने लगी कि जा बेटा, इस हार को बेच के और एक अपना अच्छी कोठी बनाकर महल की तरह और उसमें ऐशो आराम की जिंदगी जी, और अपना आने जाने के लिए एक घोड़ा ले ले, जिसपे कहीं भी जो तू जाएगा दूर दूर सफर करने के लिए। आज के वक्त तो गाड़ियां हैं, उन वक्त में कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी, सवारी यही थी, ऊंट घोड़ा या हाथी वगैरह पर राजा महाराजा बड़े बड़े लोग जाते थे। जब 9 लाख का हार उसको दे दिया, नहीं उसने कहना माना शिवजी भगवान का, अपने पति का। उसने बहुत कहा कि इसके कुछ कर्मों में नहीं लिखा हुआ है तो इसको जो जी चाहे दे दे, इसके ये ऐसा गरीब का गरीब ही रहेगा। अब दोनों में जिद बहस हो गई। वो कहने लगी कि मैं इसको राजा बना दूंगी, इतना कुछ दूंगी। तो शिवजी भगवान कहने लगे कि चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ, दे इसको क्या क्या देती है। तो पहले दिन अपना गले में से उसने उतार के 9 लाख हार उतार के दिया और उससे कहा, जा बेटा ये ले जा और अपना बेच बटा के और अपना अच्छी ऐश आराम की जिंदगी जी, बढ़िया तरीके से रहे। जब वो लेकर जा रहा था, रास्ते में कोई नदी पड़ती थी, उसको काफी पानी की प्यास लगी हुई थी, उसकी जेब में वो रखा हुआ था, उसने संभाल के पीछे रख दिया और सोचने लगा, मैं पानी पी लूं, कभी मैं झुकूं तो ये नदी में न गिर जाए। जब उसको पीछे रखकर उस हार को और आगे नदी में पानी पीने के लिए गया तो वहां ये जो चील होती संगत है, आजकल तो हमारे इलाके में है ही नहीं, ये जो मरे हुए पशुओं के ऊपर आ जाया करती थी, पुराने वक्त में बहुत ज्यादा थी, आजकल तो यहाँ है ही नहीं हिंदुस्तान में, पता नहीं कहाँ चली गई। उस वक्त वो ईल कहीं से ऊपर से उड़कर जा रही थी। उसने सोचा कि कोई मरा हुआ सांप पड़ा है, क्या चीज है नदी के किनारे। अब वो बेचारा पानी पी रहा था नदी के वहां और हार को पीछे रख दिया उसने। ऊपर से देखा उसने झपट मारी और उस हार को लेकर उड़ गई। बेचारा वहीं रोता रोने लग गया बैठकर कि भाई, आज तो मालामाल कर दिया था मालिक ने और मैं पानी न पीता, ऐसे ही चला जाता अपने घर पर, फिर भी अच्छा था। और मैंने इस हार को गिरने के डर से पीछे रख दिया था कि कभी मेरे से पानी में न गिर जाए, और पीछे से भी वो चला गया। तो शाम को घर पहुंचा, अपने घरवाली को बताया कि जी आज तो मालिक ने हमको ऐशो आराम दिया था, इतना कुछ धन दौलत की प्रॉपर्टी की चीज मिल गई थी। पार्वती जी और शिव जी दोनों थे। पार्वती ने अपना गले में से 9 लाख हार उतार कर मेरे को दिया और कहने लगी, ले बेटा इसको ले जा और बेच बटा के अपनी ऐश की जिंदगी से रह।
और वो मैं नदी पार कर रहा था, मेरे को प्यास लगी हुई थी। मैंने उसको पीछे रख दिया कि कभी मेरी जेब में से नीचे गिर जाए पानी में, और वो पीछे से एक चील उसको उड़ाकर ले गई, कोई मरा हुआ सांप समझकर। बड़ा दुख हुआ उसको। उसका वही काम। दूसरे दिन फिर वही उसी सेठ के वहां गया। उसने वो कपड़ा दिया हरा घास लाने के लिए और खुरपी दरांती दिए कि जा बेटा एक गड्ढा बना के ला मेरी गाय के लिए। फिर गया दूसरे दिन उसी जगह पर, फिर घास की खुदाई कर रहा था और अपने हाथों को देखते रो रहा था। तो दूसरे दिन वहीं से फिर गुजरे शिवजी और पार्वती दोनों। वो माताजी उसके पास गई, कहने लगी बेटा कल आपको 9 लाख हार दिया है और तू आज भी यहीं घास की खुदाई कर रहा है और तेरी वहीं की वहीं हालात है। क्या बात है, वो कहाँ है, किसको दिया आपने? कहने लगा माता मेरे से वो चला गया। मैं जब जा रहा था मेरी जेब में बड़े संभाल के रखा हुआ था। रास्ते में एक नदी पड़ती है, मैं उसको पार करने के लिए मेरे को पानी की प्यास लगी हुई थी। मैंने अपनी जेब में से निकालकर उसको पीछे रख दिया कि कभी इस नदी में न गिर जाए, मैं जब झुककर पानी पीऊंगा। तो जब मैं आगे पानी पीने के लिए गया तो पीछे से आकाश में कोई ईल उड़ रही थी जो मरे हुए जीवों को ढूंढती फिरती है, उनको खाती है। उसने सोचा कि पता नहीं कोई मरा हुआ सांप है, उसको वो झपट मारकर ले गई, मेरे पास से वो चला गया, कुछ नहीं रहा। दूसरे दिन उस पार्वती ने उसको 2 थैली जो भरी हुई थी सोने की मोहरों की, सोने की मोहरें थी उसके अंदर, और 2 थैलियां दी उसको कि ले बेटा ये ले जा और अपना बेच बटा के और अपनी ऐश की जिंदगी से जी कल मत दिखाई देना यहाँ। मैं तो तेरे को राजा बनाना चाहती हूँ मगर तू वहीं का वहीं मिलता है, क्या बात है। जब वो थैलियों को लेकर गया उस दिन उसने सोचा कि आज चाहे भूख है, चाहे प्यास है, चाहे कुछ भी है, अपने घर से पहले कहीं भी नहीं रुकूंगा, न कहीं नहीं बैठूंगा, सीधा अपने घर पे जाऊंगा। जब दूसरे दिन दोनों थैलियों को लेकर घर पहुंच गया, अब घर पर उसकी घरवाली नहीं थी। वो अपना घर का ताला लगाकर घर को कहीं गांव में किसी और कोई उसके साथी थी, उसकी कोई बहन बनी हुई थी, उसके पास बातचीत करने के लिए चली गई। अब उसने सोचा इधर उधर कहाँ रखूं मैं। घर के सामने एक आला बनाया हुआ था और उस आले में उसने वो दोनों थैलियां रख दी और चल दिया अपनी घरवाली को ढूंढने के लिए। जब घरवाली को ढूंढने के लिए गया उन थैलियों को रखकर बाहर आले में, इतने में कोई पड़ोसन देख रही थी कि भाई ये कोई चीज लाया है, क्या है। जब वो घरवाली को ढूंढने के लिए चला गया तो उसने आकर देखा कि इसने क्या रखा है, उसमें सोने की मोहरें थी। उसने दोनों की दोनों थैलियां उठा ली। अब इतने में वो अपने घरवाली को बुलाकर लाया कि चल भाई आज फिर मालिक ने हमें मौज कर दी है, आज 2 थैलियां हमको उन्होंने सोने की दी है कि ले भाई इनको बेच बटा के अपना काम कर, अपना काम चला और ऐश की जिंदगी से रहो आप। जब वो दोनों घर पर आए, आकर देखा तो आले में कुछ नहीं था, वो भी पड़ोसन उठा चुकी थी तब तक। अब वहां आकर उसने वो थैलियां जब उसको नहीं मिली तो वहीं अपना सिर पकड़ के बैठ गया और रोने लग गया। कहने लगा अरे मालिक मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को इतना कुछ मिलता है और फिर मैं खाली का खाली, कभी कुछ हो जाता है मेरे साथ, कभी कुछ हो जाता है। आज दूसरा दिन था, मालिक ने फिर रंग दिया था कि भाई मत रो तू। मालिक आया था मेरे पास किसी बहाने से दोनों, और उन्होंने इतना कुछ दिया मेरे को कि ले बेटा इनसे अपना इनको बेच बटा के एक अच्छी रहने की जगह बना और अपने आने जाने के लिए कोई घोड़ी वगैरह ले ले और उस पे आया जाया कर। मगर वो क्या करता बेचारा, वो थैलियां भी उसके हाथ से निकल चुकी थीं। अब बहुत रोया। घरवाली ने उसको हिम्मत बंधाई, कहने लगी कि ठीक है जी, वो हमारी किस्मत में नहीं था, आगे पीछे वो भी घर पर ही मिलती थी, कहीं नहीं जाती थी। उस दिन मालिक ने ऐसा कुछ किया कि किसी और कोई उसकी बहन बनी हुई थी, कोई पड़ोस के घर में, दूसरे तीसरे घर में वहां चली गई अपने घर को ताला लगाकर कि वो तो कभी शाम को आएगा और मैं इतने घंटा 2 घंटा किसी के साथ जाकर बातचीत कराती हूँ। और जात की एक खासियत होती है, वो अकेली रह नहीं सकती जब तक कोई न कोई उसके अड़ोस पड़ोसन से कोई बातचीत नहीं होगी। तो बहुत दुखी हुआ। दूसरे दिन भी उसके पास कुछ नहीं रहा, खाली का खाली रह गया। तो तीसरे दिन उसका वही काम था, फिर वही गया उस सेठ के पास और उसके वही चादर और एक दरांती खुरपा लेकर गया उसकी गाय के लिए घास उखाड़ने के लिए कि एक भरौटा घास का ले आऊंगा। एक गड्ढा बनाकर घास का लाता था उसकी गाय के लिए, तब उसको वो 1 रुपया देता था जिससे वो अपना सामान, अपने खाने पीने का अनाज पानी लेते थे, जिसके उनकी जिंदगी का गुजारा चल रहा था। अब जब तीसरे दिन फिर गया तो तीसरे दिन फिर उसकी वही हालात थी, घास उखाड़ रहा था और अपने हाथों को देखकर रो रहा था कि पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है, क्या बात हो रही है। मेरे को नाम, इतनी मेरे अंदर ज्ञान है, समझ है, पढ़ा लिखा हूँ, सब चीज़ है, फिर भी मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी बदौलत मेरे को मिलता भी सब कुछ है, वो भी हाथ से निकल जाता है। क्यों नहीं मैं उसको बर्दाश्त कर पाता अपने घर में, क्यों नहीं ले सकता। बड़ा रो रहा था अपने कर्मों को देखकर और घास खोद रहा था। जब तीसरे दिन वहीं से फिर शिवजी और वो पार्वती दोनों वहीं से निकले तो तीसरे दिन पार्वती की नजर फिर गई उसी गरीब के ऊपर। वो उसी जगह पर घास उखाड़ रहा था गाय के लिए और अपने हाथों को देखता था। हाथों में छाले हो रखे थे जिनको देखकर वो रो रहा था। तो जब पार्वती उसके पास गई, कहने लगी बेटा क्या बात होगी, आज फिर तो यहीं बैठा है। कहने लगा हाथ जोड़ के माता जी, वो थैलियां दी थी आपने, मैं आज कहीं नहीं रुका था कल के दिन और अपने घर पे गया हूँ,
मगर मेरी घरवाली ने घर में ताला लगाकर कहीं पड़ोसन के आसपास के घरों में गई हुई थी कि जाके घंटा आधा घंटा किसी के पास बातचीत करूंगी, बैठूंगी, निकल जाएगा। इतने वो मेरा उसको ये था कि वो तो शाम तक पहुंचेंगे घर पे। अब मैं बाहर अपने घर के बाहर एक आला बनवाया हुआ था, उसके अंदर रख के चला गया और उसको कोई पड़ोस देख रही थी कि कौन देख रहा था, कौन था मेरे पीछे। जब तक मैं अपने घरवाले को अपने घर पे बुलाकर लाया हूँ, जब तक वो दोनों थैलियां गायब थी, वो नहीं मिली मेरे को। मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। तो तीसरे दिन पार्वती ने उसको एक लाल दिया जो इतना अनमोल होता है कि कोई एक राजा तो उसकी कीमत नहीं चुका सकता, 7 बादशाहों की कीमत रखता है वो। 7 राजा मिलके अपनी जो उनके पास प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, सारे को इकट्ठी करके तब वो एक हीरे उसको लाल को खरीद सकते हैं, इतना कीमती होता है। जब तीसरे दिन पार्वती ने लाल दिया उसको और वो लाल ले जा रहा था अपनी जेब में रख के, ऊपर से हाथ रख रखा था कि भाई आज कहीं नहीं रुकूंगा, न कहीं सीधा अपने घर पे लेकर जाऊंगा। जब वो लाल को लेकर जा रहा था अपनी जेब में रख के, जो वो नदी पड़ती थी रास्ते में, उस नदी को पार कर रहा था। जैसे ही उसका पैर फिसला उस नदी में गिर पड़ा। जैसे गिरा उसने इधर उधर हाथ हटाए जेब से और हाथ नीचे लगाकर खड़ा होने लगा पानी में से। तो वो जो जेब में लाल था वो पानी में बह गया। बेचारा काफी घंटा 2 घंटा ढूंढता रहा, इधर उधर बहुत हाथ मारे, मगर वो लाल नहीं मिला। जब न मिला तो बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ, बड़ा दुखी हुआ कि इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। मालिक कोई देने में कसर नहीं छोड़ रहा, क्या पता मेरी कर्मों में क्या रेत रली हुई है, क्या मिट्टी मिली हुई है मेरे कर्मों के अंदर। इतना कुछ मिलने के बावजूद भी मैं वहीं का वहीं हूँ। तो जब तीसरे दिन भी वो लाल को रास्ते में ही नदी में खोकर और अपने घर चला गया। घर जाके अपने घरवाली को बताया और बहुत पछताए दोनों आदमी। बहुत रोया वो, खाना नहीं खाया, रात को भूखा सो गया और सुबह फिर उसका वही काम था। चौथे दिन जब वो आया, उस सेठ के घर से वही दरांती, वही खुरपा और एक चादर ली कि सेठ जी लाओ, मैं आपकी गाय के लिए एक एक भरौटा, एक गड्ढा हरा घास का बनाकर लाता हूँ, जिसके बदले में आप 1 रुपया मेरे को दे देना, हमारा गुजर हो जाएगा। जज चौथे दिन भी वहीं लेकर आया और वहीं जाकर घास खोद रहा था और अपने कर्मों को देखकर सोच सोचकर रो रहा था। कभी हाथों को देखता था, कभी उस हरे घास को खोदता था, हाथ में छाले पड़े हुए थे। अब जब चौथे दिन वहीं से फिर शिवजी और पार्वती गुजरे तो वो वहीं घास खोद रहा था। पार्वती ने जब चौथे दिन उसको वहीं देखा, एकदम वो भी सन्न रह गई कि ये क्या बात है, मैंने इतनी कोशिश कर ली, इतनी इतनी कीमती अनमोल चीजें दे दी इसको, फिर भी वही फकीर का फकीर, ये क्या बात है। ये उसके पास गई, उससे जाकर पूछा कि बेटा कल आपको मैंने एक लाल दिया था, कितना कीमती, कितना, उससे आप 7 पीढ़ियों से भी आपसे खत्म नहीं होता, वो एक दिन भी न कमाया आप कुछ भी, इतना अनमोल चीज दी थी आपको, वो कहाँ है। कहने लगा माता वो मेरे से ऐसे ऐसे नदी में बह गया, पानी में से निकल रहा था, नीचे पानी में कीचड़ बना हुआ था, क्या था, मेरा पैर फिसल गया और मैं उस पानी में नीचे ही नदी में ही गिर पड़ा। जैसे मैंने हाथ इधर से छोड़े और मैं नीचे हाथ लगाकर ऊपर खड़ा हुआ तो जेब से बाहर निकल गया पानी में। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं मिला। तो चौथे दिन उस पार्वती ने शंकर भगवान जी के आगे, शिवजी भगवान ने पहले कहा था कि इसकी किस्मत में कुछ नहीं है, तो जी चाहे जो दे ले, ये वो फकीर का फकीर ही रहेगा। जब उसने गलती मान ली, पार्वती ने कहने लगी कि जी मैंने सब कोशिश कर ली, मेरे सारे जतन फेल हो गए, अब इसको अगर उभारना चाहो तो आप ही उभार सकते हो। जब उसने हार मान ली तो शिवजी भगवान ने अपनी जीभ में से उसको 1 टका निकाल के दिया, कहने लगा ले बेटा, कर्म की 1 रत्ती दे रहा हूँ तेरे को, 1 टका दे रहा हूँ, जा इसी से मालिक तेरे घर में वारे के न्यारे कर देगा, सब कुछ इसी से मिल जाएगा तेरे को। अब जब 1 पैसा दिया उसको, उसने अपनी जेब में रख के रास्ते में सोचता जा रहा है कि अरे मालिक मेरे को इतनी अनमोल अनमोल चीजें, इतनी महंगी इतनी कीमती चीजें मिली जिनसे मैं कुछ नहीं कर पाया, न कुछ बन पाया, इस 1 पैसे से क्या होना जाना है। अब उसी नदी को जिसको पार करके उसका घर आगे आता था, जब उस नदी को पार करने के लिए तैयार हुआ, उस नदी के किनारे पहुंचा तो हाँ, मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। उसने सोचा कि भाई 1 टका है, ये शिवजी भगवान ने दिया कि ले बेटा इसे ले जा, ये तेरे कर्म का दे रहा हूँ, इसी से तेरे कर्म बदल जाएंगे। मन में विचार था कि इससे क्या होना जाना, इससे मैं क्या बन पाऊंगा। सोचने लगा कि ऐसा करता हूँ, इस 1 पैसे की जो कोई इन मछुआरों को कहता हूँ, इसकी जो मछली आती हो वो मेरे को दे दो। अब उन मछुआरों ने मछलियां पकड़कर ढेर लगाया हुआ था। उन्होंने वो 1 पैसा लेकर उससे कह दिया भाई इसमें से छांट ले, जो तेरे को पसंद आए वो ले जा। अब जिसने वो लाल खाया हुआ था, एकदम चमक रही थी, उनमें मोटी थी, उसने उसको उठा लिया और चला गया। अब ले जा रहा है, घर के नजदीक पहुंचा है, अभी थोड़ा पीछे है। उसने सोचा, रास्ते में विचार आया कि तू मछली लेकर जा रहा है, तेरे घर पर लकड़ी नहीं है, इसको बनाने के लिए बनाएगा कहाँ से। तो रास्ते के ऊपर एक पेड़ पड़ता था, बड़का पेड़ था, बहुत बड़ा। उसने उसकी तरफ ऊपर निगाह जब घुमाई तो उसी चील का घोंसला था। चील के जो घोंसले होते हैं बहुत बड़े होते, संगत है 1-2 भरौटा लकड़ी का वो घोंसला बनाती है, बड़े बड़े बच्चे होते हैं, आप भी वो 5-7 किलो की होती है, 8-7 किलो वजन उसके अंदर खुद के अंदर होता है। जब उसने सोचा कि भाई ये लकड़ियां भी हैं यहाँ, चलता हूँ ऊपर, इन लकड़ियों को नीचे डालूंगा और नीचे आकर इकट्ठा करके इनको बांध के लकड़ियां भी ले जाऊं। अब मछली को नीचे रख दिया छिपाकर और चढ़ गया उस पेड़ के ऊपर। जब पेड़ पर चढ़ा, उस घोंसले को देखा कि क्या है,
उस घोंसले में वो 9 लाख हार पड़ा हुआ था जो पार्वती ने पहले दिन दिया था। अब उसने पहले तो उसको संभाल के रखा, उसके बाद में वो सूखी लकड़ियां नीचे गिराई। लकड़ियां नीचे गिराकर नीचे उतरा और उस हार को और उस मछली को वहां रखकर उसने लकड़ियां इकट्ठी की और हरे जो सर होते थे जिनसे छप्पर बनता है उस सर को तोड़ा और उसमें से लकड़ियां इकट्ठी करके बांध के भरौटा उसका एक गड्ढा बनाकर और वो मछली भी ली और वो 9 लाख हार भी ले लिया और उन लकड़ियों को लेके जा रहा है अपने घर पर। कहने लगा कि आज मालिक ने हमारी सुन ली है, जो पार्वती ने पहले दिन 9 लाख हार दिया था वो आज मिल गया है। जब वो मिल गया तो बड़ा खुश होता जा रहा था। घर गया, घरवाले से कहने लगा कि आज मालिक ने हमारी किस्मत बदल दी है। आज ये लाख खर्च पहले दिया था माता ने वो आज मिल गया है। घर पहुंचा, जब मछली को काटा उन्होंने बनाने के लिए, उसके पेट में से वो 9 लाख हार वो था लाल, उसके अंदर से वो लाल निकल आया। बड़े खुश हुए, आपस में बातें करने लगे कि हमारी खोई हुई चीज पा गई, मिल गई। अब मालिक ने हमारे दिन बदल दिए। जब वो आपस में बातें कर रहे थे कि हमें हमारी खोई हुई चीज मिल गई, तो उस औरत ने सोचा कि इनको या तो कहीं से किसी पूजा निकलवा कर आए हैं, किसी पूजा पत्री वाले के पास गए हैं, या किसी आदमी ने मेरे को देख लिया उठाते हुए, इनको पता चल चुका या कह रहे हैं कि वो चीज हमारी मिल गई, अब तुम ले लेंगे सब कुछ। उसकी जब कानों में भनक पड़ी, उसने सोचा इनको पता चल गया है, क्यों न मैं जब ये कोई अपना काम धंधे लग जाएंगे उधर मैं धीरे से इनके यही आले में रखकर चली जाऊंगी। जब उसने उस मछली को काट पीट कर अंदर लेकर गए बनाने के लिए दोनों आदमी, वो धीरे से आई और वो सोने की जो 2 मोहरें दी थीं दूसरे दिन, उनको भी वहां रखकर चली गई। तो जब कर्म बदलते हैं ना, ये मालिक के हाथ में है। इंसान कुछ नहीं करता जब तक हमारे कर्मों में कुछ न हो, चाहे हमको कोई कितना धन दौलत जी चाहे जो दे दे, हम फिर भी फकीर का फकीर रहते हैं। जिस दिन कोई मालिक का प्यारा आ जाए, कोई ऐसी मौज कर दे कि हमारे कर्मों को ही बदल दे, तब हम सब कुछ बन सकते हैं। नहीं, सारा कुछ होते हुए भी, हमको सब कुछ मिलते हुए भी हम वही फकीर का फकीर रहते हैं। तो ये साखी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखो जी। ऐसी जानकारी फिर से लाएंगे, तब तक के लिए राधा स्वामी।